हेलो गाइस, वेलकम टू नाज बायोसाइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की जो मोड्स है ना, ये वेरियस टाइप्स के हैं। ओके, तो हम लोग जो है ना बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को जो है क्लासीफाई करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है ना, ऑटोट्रॉफ्स क्या होती है कि ऐसे प्लांट्स जो अपनी फूड को जो है वो खुद प्रिपेयर करती है, खुद तैयार करती है, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम simple substances. Okay, and this mode is known as autotrophic modes और ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती है, अपनी फूड को खुद तैयार करती है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ओके, अब देखिए जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है ना, ये क्या होती है कि दूसरे पे डिपेंड होती है, ये खुद अपनी जो फूड होती है ना वो खुद तैयार नहीं कर सकती है, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, दे टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस बीइंग्स है, एनिमल्स है, तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन इन मोड्स है ना क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, क्योंकि हम लोग जो है दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके, दूसरे से खाना लेके हम लोग बनाते हैं, हम लोग खुद अपनी खाना तैयार नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है, हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, ये सेप्रोफाइटिक हो सकती है, पैरासाइटिक हो सकती है, सिम्बायोटिक हो सकती है और इंसेक्टिवरस हो सकती है। ओके, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होती है कि क्लोरोफिल नहीं होती है। ओके, ये क्लोरोफिल क्या होता है, फिर से आज हम लोग समझते हैं। ये जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में जो एक तरह की पिगमेंट पाई जाती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, ये जो ग्रीन कलर की पिगमेंट या क्लोरोफिल होती है, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और उसकी मदद से क्या करती है, अपने खाना बनाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू से होता है। ओके, जिससे ये क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट को मिलते हैं। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें खाना बनाने की प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। अब किसी भी प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, कैसे खाना बना सकता है, चाहे उसके पास वाटर हो, मिनरल्स हो, सनलाइट हो, जो भी हो, अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो वो अपनी खाना खुद तैयार नहीं कर सकता है। ओके, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। ओके, क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं तो वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। ओके, तो ये जो प्लांट्स है ना, तो ये कैसे, ये खाना तो अपने बनाती नहीं है, तो ये कैसे सर्वाइव कर सकती है, कैसे सर्वाइव करेगी और कौन इसको न्यूट्रिशन देगा और कहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगी। ओके, कहाँ से ये अपना खाना लेगा। तो जिस तरह से ह्यूमन और एनिमल्स है ना, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होती है, ठीक उसी तरह से ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होती है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, तो वो भी क्या होती हैं, ये भी दूसरे पे डिपेंड होती है हम लोग की तरह। तो ऐसे मोड्स और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम में ये पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। आप यहाँ पे देखिए कि ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट जो है ये एक येलो वाइट ब्रांचेस से घिरी हुई है। ओके,
तो इस प्लांट को क्या कहते हैं, जो ये देखिए इसकी कलर भी येलो, ये ग्रीन ही दिखाई दे रही है, और ये ग्रीन प्लांट पे क्या है कि घिरी हुई है। ओके, तो इस प्लांट को क्या कहते हैं, कस्क्यूटा, और क्या कहते हैं क्या इस प्लांट को क्या कहते हैं, कस्क्यूटा और अमारबेल कहते हैं, जो कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, या नॉन ग्रीन होती है। ओके, और ये क्या आती है कि दूसरे प्लांट पे जो ग्रीन कलर की प्लांट है ना, उस पे क्या है, उस पे रहती है। ओके, आप देख सकते हैं ये उस प्लांट पे चारों तरफ से घिरी हुई है। ओके, तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं होती है तो ये अपने खाना को कैसे मतलब प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे लेगी अपनी खाना। ओके, तो ये क्या करती है, टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ओके, तो ये जिस भी प्लांट पे रहती है ना, वो वहीं से अपनी फूड को लेती है, बनाया फूड उसको मिलता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स है ना, तो ये क्या करती है, इसके पास क्लोरोफिल होती है, तो ये अपनी फूड को खुद तैयार करती है, और वहीं से ये क्या करती है, अपनी फूड को लेती है। तो वहीं से क्या करती है, अपनी फूड को वो लेती है। ओके, सो ये जो प्लांट्स है, ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहती है, जिस भी प्लांट पे रहती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे ये कस्क्यूटा और अमारबेल है, तो ये जो भी प्लांट में है वो क्या है, वो प्लांट क्या है, होस्ट है, और वहीं से ये अपनी फूड को क्या करती है, लेती है। ओके, सिंस इट deprives द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। यानी कि ये जो प्लांट है, ओके, ये जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है, जहाँ से ये अपनी फूड को लेती है, ओके, ये उस प्लांट से अपनी फूड को लेती है, तो ऐसे जो इसलिए कस्क्यूटा को क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये अपनी फूड तो खुद तैयार करती नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल है नहीं, तो ये दूसरे पे डिपेंड होती है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ पैरासाइट? Parasite is an organism which lives on or inside the body of another organisms and takes shelter and food from that organism। तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है, किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म में रहती है, और वहीं से अपनी फूड को लेती है फ्री में। ओके, तो उसी को क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मॉस्क्यूटो है, ओके, बेडबग है, लाइस है, और लीच है, तो ये क्या है, पैरासाइट है, ये दूसरे से अपनी फूड को लेती है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, ओके, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, जो एनिमल को क्या करते हैं, ईट करते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ओके, तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या है, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स डेट कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ओके, यानी कि जो भी प्लांट्स है वह इंसेक्ट को ईट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है। ओके, इस प्लांट को क्या कहते हैं, इस प्लांट को कहते हैं पीचर प्लांट। तो द पीचर प्लांट, द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो पीचर प्लांट है ना, इसकी लीफ जो है वो मॉडिफाइड होके एक पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। ओके, सो द ब्राइट कलर ऑफ द पीचर मेक वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स। यानी कि जो पीचर प्लांट है, इसकी कलर क्या होती है, ब्राइट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है कि इंसेक्ट्स को जो है अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है।
हम लोग भी जो है ना कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ देखते हैं तो हम लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो प्लांट होते हैं ये भी क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो इंसेक्ट्स की नज़र जब ऐसी प्लांट पे पड़ती है तो इंसेक्ट इसकी तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। ओके, सो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ओके, तो ये जो एपेक्स है ना लीफ की, तो ये क्या बनता है, ये लीड बनती है जो क्या होती है, ओपन और क्लोज होती है। ये पिक्चर के माउथ पे होता है। तो ये क्या होती है, इसका काम क्या है, ये ओपन और क्लोजिंग का इसका काम है। ओके, तो इनसाइड द पिक्चर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो पिक्चर प्लांट है आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है, सॉरी, ये जो पिक्चर है यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो क्या करती है, इंसेक्ट्स को जो है वो नीचे की तरफ क्या करती है, पुश करती है और धक्का देती है। ओके, when an insect sits on the pitcher the lid closes and the insects get trapped inside the pitcher। जब भी कोई इंसेक्ट जो है पिक्चर पे आके बैठता है, अब देखिए इसकी कलर जो है वो क्या होती है, ब्राइट होती है ना। तो इसकी तरफ जो है इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब इसके पास आते हैं तो इसके माउथ पे आके बैठते हैं तो ये जो लीड होती है ना ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स आके बैठती है तो लीड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ओके, वो क्या करती है, इंसेक्ट्स को ट्रैप्ड कर लेती है और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना वो उसको क्या करती है, नीचे की तरफ पुश करती है। सो द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो इंसेक्ट्स होती है ये किसके, पिक्चर के अंदर चली जाती है। तो पिक्चर प्लांट है, प्लांट जो है उसमें पिक्चर प्लांट्स के जो सेल्स है वो क्या करती है, एक तरह की एंजाइम्स को यानी कि जूस को क्या करती है, सिक्रीट करती है, और फिर ये जो इंसेक्ट है उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। इसके अंदर जो भी जूस यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर जो भी जूस है उसको को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। ओके, उसको क्या करती है, वो है ना एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट्स का, जैसे ये है वेनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसिरा, इसको कॉमनली सनड्यूस भी कहा जाता है। ओके, ये क्या है, ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट्स है जो इंसेक्ट को ईट करती है। ओके, इस तरह से अर्टिक्यूलेरिया है, सॉरी अर्टिक्यूलेरिया, ये भी क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट से इंसेक्ट को ईट करता है। और राफ्लेजिया ये भी क्या है, ये भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। ओके, देखिए तो ग्रीन कलर की होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन इसको इंसेक्ट को ये क्यों खाती है ना, इसकी क्या वजह है। तो आइए जानते हैं कि कॉजेज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय प्लांट्स, इनको क्या ज़रूरत पड़ती है। जब इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, इनको न्यूट्रिशन मिलती है, तो फिर इंसेक्ट्स खाने की इसको क्या ज़रूरत है। तो देखिए जो प्लांट्स होती है ना, द सॉयल ऑफ मार्सी लैंड इज़ डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, यानी कि जब मार्सी लैंड की जो सॉयल होती है ना इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, जिससे प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। सो प्लांट्स लिविंग इन मार्सी एरियाज द प्लांट्स डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो भी मार्सी एरियाज में प्लांट्स जो होती है ना, प्लांट्स रहती है उसमें होती है जो भी है ना, तो उसको उसके सॉइल से क्या जो है नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। अब इसको जो नाइट्रोजन, देखिए कोई भी प्लांट्स है उसको तो नाइट्रोजन चाहिए ही होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स ना। तो नाइट्रोजन जो है क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो प्लांट्स को चाहिए ही होता है ना। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। विदाउट नाइट्रोजन के जो है प्रोटीन्स प्रोड्यूस होगा ही नहीं, और प्लांट्स को क्या चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। ओके, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो जो भी मार्सी लैंड में जो भी प्लांट्स
उगते हैं तो वहाँ उसके सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है। तो जब नाइट्रोजन नहीं होती है, उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगी? ओके, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगी? वो नाइट्रोजन जो है वो इंसेक्ट से लेती है। वो इंसेक्ट्स को क्या करती है? ट्रैप्ट करती है, उसको डाइजेस्ट करती है और वहीं से वो नाइट्रोजन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। देयर नाइट्रोजन नीड इज़ फुलफिल्ड बाय सकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेती है? ये इंसेक्ट से लेती है। ये क्या करती है कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के बाद उसके जूस को क्या करती है? सक करती है और उसको नाइट्रोजन मिल जाती है। ओके, थैंक यू।